प्रिय विद्यार्थियों, आज हम BA प्रथम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत इस्लाम धर्म के विषय में चर्चा करेंगे। इस्लाम अरबी भाषा के सलम शब्द से निकला है। इसका अर्थ होता है आज्ञा का पालन करना। इस्लाम का अर्थ है आज्ञा का पालन करने वाला। इस्लाम का वास्तविक अर्थ है खुदा के हुक्म पर गर्दन रखने वाला। व्यापक अर्थ में इस्लाम एक धार्मिक मत का नाम है। इसका उदय 7वीं शताब्दी में अरब में हुआ। इस मत के मानने वाले मुसलमान कहलाते हैं। मुसलमान शब्द मुसल्लम ईमान का बिगड़ा हुआ स्वरूप है। मुसल्लम का अर्थ है पूरा और ईमान का अर्थ है दीन या धर्म। इसलिए मुसलमान उन लोगों को कहते हैं जिनका दीन इस्लाम में पूरा विश्वास है। वे जो भी कार्य करते हैं अल्लाह के नाम पर करते हैं और कार्य आरंभ करने से पूर्व कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, परम करुणामय एवं दयालु अल्लाह के नाम पर यह काम करता हूँ। इस्लाम के प्रमुख उपदेशों के अंतर्गत सर्वप्रथम कलमा है, जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है, सब मोहम्मद उसके रसूल हैं। यही इस्लाम का सार है और इसे कलमा कहते हैं। इस्लाम के सारे सिद्धांत कुरान शरीफ के अंतर्गत संग्रहित हैं। पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह की ओर से बहुत से इल्हाम हुए। मोहम्मद ने जन सामान्य को इस ज्ञान का उपदेश दिया जो कुरान में संकलित हैं। कुरान को कलाम पाक भी कहा जाता है। यह स्वयं अल्लाह ताला का कलाम है। यह आसमान से हज़रत मोहम्मद पर नाजिल किया गया था जिब्राइल नामक फरिश्ते द्वारा, और रमज़ान माह में यह नाजिल किया गया था, इसलिए रमज़ान माह को बहुत पवित्र माना जाता है। मुसलमानों के धार्मिक साहित्य का दूसरा भाग सुन्ना कहलाता है। इसमें हज़रत मोहम्मद के जीवन, चमत्कारों और उपदेशों से संबंधित हदीसें और अनुश्रुतियाँ शामिल हैं। हदीसों का संकलन 9वीं शताब्दी में बुखारी, मुस्लिम, इब्न अल-इज्जाज आदि उलमाओं ने किया था। शिया मतावलंबी सुन्ना को नहीं मानते, जिसकी रचना पहले 3 खलीफाओं के शासनकाल में पैगंबर विषयक अनुश्रुतियों से हुई थी। इस्लाम के सिद्धांतों के अंतर्गत कलमा प्रथम सिद्धांत है, जिसका उल्लेख किया जा चुका है। नमाज का अर्थ खिदमत या बंदगी करना होता है, जो दिन में 5 बार पढ़ी जाती है। नमाज से पहले वुजू करना अनिवार्य है। शुक्रवार को समस्त मुसलमान मस्जिद में इकट्ठे होकर नमाज पढ़ते हैं। ज़कात का शाब्दिक अर्थ होता है ज़्यादा होना या बढ़ना, परंतु उसका व्यावहारिक अर्थ होता है भीख या दान देना। प्रत्येक मुसलमान को अपनी आय का 40वां हिस्सा खुदा की राह में दान में देना चाहिए। रोज़ा चांद का 9वां महीना रमज़ान का होता है। इसी महीने में कुरान को मोहम्मद साहब पर नाजिल किया गया था, इसलिए इसमें रोज़ा रखा जाता है। रोज़ा का शाब्दिक अर्थ सूर्य निकलने के बाद सूर्यास्त के पहले खाया पिया नहीं जाता। रोज़ा रखने से बरकत होती है, कमाई बढ़ती है। रोज़ा के लिए रमज़ान इसीलिए चुना गया क्योंकि इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ था। रोगी एवं यात्री के लिए रमज़ान महीने में रोज़ा रखना अनिवार्य नहीं है, वे बाद में उतने दिन रोज़ा रख सकते हैं। 5वां सिद्धांत हज है। इसका शाब्दिक अर्थ तो है इरादा, लेकिन व्यावहारिक अर्थ है मक्का में जाकर बंदगी करना। प्रत्येक मुसलमान का धार्मिक कर्तव्य है कि अपने जीवन में कम से कम एक बार मक्का जाकर बंदगी करे। जिलहेज माह की 9वीं तारीख को अरफात के मैदान में उपस्थित होना भी अनिवार्य है। अल्लाह शब्द अरबी के अल्लाह शब्द से बना, इसका अर्थ है पाक या पवित्र, इसकी पूजा की जानी चाहिए। अल्लाह के सिवा किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसलिए इस्लाम में मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया गया है। कुरान में बार बार कहा गया है यदि ईश्वर को संतानोत्पादक कहोगे तो आकाश फट जाएगा और धरती उलट जाएगी। इस्लाम बहुदेववाद के साथ मूर्ति पूजा और प्रकृति पूजा का भी विरोधी है। वह ईसाइयों द्वारा प्रतिपादित ईश्वर त्रय, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के सिद्धांत का भी विरोधी है। वह ईसा को पैगंबर तो मानता है किंतु ईश्वर का पुत्र नहीं, और वो मोहम्मद साहब को अंतिम नबी के रूप में मान्यता देता है। इससे पहले की सारी शिक्षाओं को वो खर्ज मानता है। इस्लाम में देवों को मलक और देवदूतों को फरिश्ता कहते हैं। शैतान एवं जिन्न की भी योनि में इस्लाम विश्वास करता है। क्या कुरान में शैतान में विश्वास रखने की मनाही है। कुरान के अनुसार नीच वासनाएं मनुष्य के पतन का मार्ग प्रशस्त करती हैं। जिन्न नीच वासनाओं को उभारने का काम करते हैं। कुरान में इब्लीस नामक जिन्न का उल्लेख है जो मनुष्यों को गुमराह करने की कोशिश करता है, तो उससे बचना चाहिए। क़यामत भी इस्लाम का एक प्रमुख सिद्धांत है। अरबी के क़यम सबसे क़यामत बना, इसका शाब्दिक अर्थ है खड़ा होना तथा व्यावहारिक अर्थ है दुनिया का मिट जाना। कुरान के अनुसार पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म पहला राक्षस जन्म है।
इस जन्म के समाप्त हो जाने पर मनुष्य की देह कब्र में दफनाई जाती है, तब भी उसकी आत्मा एक भिन्न प्रकार की कब्र में जीवित पड़ी रहती है। उसी आत्मा को क़यामत के दिन उठकर अल्लाह के समक्ष जाना पड़ता है। जन्नत और दोजख, कुरान के अनुसार जन्नत 7वें अर्श यानी आकाश पर स्थित है। उसमें रमणीय उद्यान है जहाँ झरने फव्वारे हैं, और हूर, यूल, आयुन जाति की 72 युवतियाँ हैं जो पुण्यात्माओं की सेवा करती हैं। पुण्यात्माओं की सेवा करने के लिए गिलमा जाति के सुंदर लड़के रहते हैं। इसके विपरीत दोजख की कल्पना अत्यंत भयानक और विकराल रूप में की गई है। कुरान के अनुसार जन्नत का सुख केवल पुरुषों के लिए है, स्त्रियों के लिए नहीं। कर्म फलवाद में विश्वास, इस्लाम मानता है कि अगर तुम ज्ञान से देखते हो तो नरक को भी यहीं देख सकते हो। कुरान के अनुसार मनुष्य जीवन का लक्ष्य लिका अल्लाह, ईश्वर मिलन है। यह सुकर्मों से ही संभव हो सकता है। इसने कर्म मात्र सुकर्म कुकर्म किया है अपनी आँखों से देखेगा। नैतिक सिद्धांतों के अंतर्गत इस्लाम में पितृसत्तात्मक जीवन पद्धति की छाप है। मुसलमान से न्यायप्रिय होने, भलाई का बदला भलाई से और बुराई का बदला बुराई से चुकाने की अपेक्षा की जाती है। अल्लाह ने स्त्री को पुरुष के लिए बनाया है, इसलिए उसे पुरुष से दबकर रहना चाहिए। यह इस्लाम में पितृसत्तात्मक जीवन पद्धति को प्रकट करती है। साथ ही कुरान में स्त्रियों के मानवीय अधिकारों को मान्यता दी गई है। पति द्वारा पत्नी से अनावश्यक पूर्व व्यवहार किए जाने की निंदा की गई है। स्त्रियों को स्त्री धन रखने का अधिकार, दयाधिकार प्राप्त है। सूदखोरी की इस्लाम में निंदा की गई है, और व्यापार को अल्लाह ने हलाल जायज़ किया है और सूद को हराम नाजायज़। मुसलमानों पर यहूदी परंपराओं का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा था। बाद में इस उत्तराधिकार के प्रश्न पर इस्लाम धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया, शिया और सुन्नी संप्रदाय में। शिया आरंभ के 3 खलीफाओं को नहीं मानते और हज़रत अली को मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी मानते हैं, जबकि सुन्नी हज़रत अली को चौथा खलीफा मानते हैं। पहले के 3 खलीफाओं को मान्यता देते हैं। खलीफा अरबी के खलफ शब्द से निकला, इसका अर्थ है लायक बेटा, परंतु योग्य पुत्र अर्थात खलीफा का अर्थ है जानशीन और उत्तराधिकारी। जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी हुए वे खलीफा कहलाते हैं। बाद के वर्षों में हारून रशीद बहुत महत्वपूर्ण खलीफा बगदाद के हुए थे। इस्लाम में जिहाद के सिद्धांत पर विश्वास किया जाता है। जिहाद का अर्थात धर्मयुद्ध। इस्लाम का एक निर्देश इस्लाम की खातिर पवित्र युद्ध जिहाद से संबंध रखता है। कुरान में इस निर्देश को सूचीबद्ध किया गया है कि वर्ष में 8 माह बहुदेववादियों और विधर्मियों से लड़ना, उनका संहार करना, उनकी ज़मीन जायदाद को छीन लेना चाहिए। बाद में मुस्लिम उलेमाओं ने जिहाद से संबंधित निर्देशों को अलग अलग ढंग से व्याख्या किया। बहुदेव पूजकों के बारे में कुरान का रवैया बहुत सख्त है। कुरान में कहा गया है कि हे ईमान वालों, अपने आसपास के काफिरों से लड़े जाओ और चाहिए कि वह तुमसे अपने बाबत सख्ती महसूस करें और जानें कि अल्लाह उन लोगों का साथी है जो अल्लाह से डरते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।